note it down. I'm going to go to the whiteboard again. You can either make a note of it or you can take a screenshot also. To 100%, as I already told you. So 1 carat is equal to 4.167 percentage. Please note it down. 24 carat is 100%. So 1 carat is equal to 4.167 percentage. This is the very basic formula that you have to keep in your mind. अगर आपको 1 कैरेट का वैल्यू पता है तो 18 कैरेट को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? 18 into 4.167. What is the value? 18 into 4.167. 167 will give you 5%. Same thing I will do it for 22 carat is equal to 22 into 4.167 will give you 91.67%. See, this is the basic concept, the carat value of 1. 1 carat is equal to 0.167. तो जितना भी कैरेट आपके पास है सिर्फ उसके साथ गुना कर लेना. गुना करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द प्यूरिटी परसेंटेज, शुद्धता का परसेंटेज. इन अप्राइजर लैंग्वेज, इन अ गोल्ड वैल्यूअर लैंग्वेज वी कॉल इट एज टंच. कितना टंच का है? 40 टच का है, 90 टंच का है, 80 टंच का है. This is how we gold valuers usually use a language that is called as tunch. Tunch is nothing but purity percentage. So, for example, अगर मान लीजिए you have bought a gold chain and gold chain के ऊपर अगर 18 कैरेट लिखा हुआ है तो what does it mean? If 18 कैरेट लिखा हुआ है तो they are telling you that by ये पूरा चेन में सिर्फ 75 टंच ही शुद्धता होना है, बाकी 25 टंच का मिलावट. क्लियर विद दिस? सेम थिंग अगर 22 कैरेट यानी 22 कैरेट का सोना है तो वी नो दैट 22 into 4.167 मतलब है 91.6. दिस इज नथिंग बट 916. 916 का मतलब क्या है? In a total 100%, 91.67% ही शुद्धता होना है, बाकी 8.4% is the mixing. As I already told you, mixing can be silver or copper or can be any other metal also. See, this is a very, very basic concept that you all should be very clear about. The value of 1 carat is equal to 4.167. Same thing अगर आपके पास टच में है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो with the same thing. मान लीजिए आपके पास यू हैव समथिंग विद द 58.3% का एक आभूषण है, यानी एक आभूषण के ऊपर अगर 58.3 लिखा हुआ है तो इसका कैरेट वैल्यू कितना है? हाउ डू यू कैलकुलेट? यू आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड इट बाय 100 and you get the value as 14 carat. Clear with this? So this is how you calculate. Please note it down. This is very important. The calculation of the caratage from the carat. So ऐसे अलग अलग कैरेट्स के लिए अलग अलग टच होता है. आपको सिर्फ गुना करना है. With respect to that you can calculate all the value. You have
3 यूनिट्स, यानी आभूषण के ऊपर जो हॉलमार्क सिंबल है, 3 तरीके का हॉलमार्क सिंबल हो सकता है, दैट विच यू हैव टू फोकस ऑन वेरी क्लियरली. फर्स्ट वन इज कैरेट, दैट इज कैरेट ऐसे लिखा हुआ होगा एज KT. एग्जाम्पल 22 KT. Clear? The second one is percentage, which will be purity percentage. It will be written as either 53.4 or sometimes it will be written as 91.6. The third one is paths. Paths का मतलब in respect to 1000 how it will be written. So मान लीजिए if it is 75%, तो 75% को 750 लिखते हैं हम, यानी it will be taken in respect to 1000. तो इसका मतलब 91.6 को कैसे लिखेंगे हम? 916. सिमिलरली अगर वो मान लीजिए कोई और कैरेट का है तो 999 ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? सो यू हैव 3 सिंबल्स, यानी हॉलमार्किंग में जो प्रिंट हो सकता है, नहीं तो परसेंटेजेस में हो सकता है. पार्ट्स 3 पॉइंट्स एंड परसेंटेजेस इन 2 पॉइंट्स. अगेन कैरेट के पीछे KT आता है. ओके, दिस इज डिफरेंट. एंड कैरेट, परसेंटेजेस एंड पार्ट्स. सेम थिंग, हाउ टू टेस्ट इफ इट इज क्लियर, इफ इट इज गोल्ड और नॉट. जैसे प्लैटिनम का मैंने नोटिंग किया था, अभी सोना का भी नोटिंग कर दी हूँ. प्लीज नोट इट डाउन. इट इज फॉर गोल्ड टेस्टिंग. Because everything cannot be given in a theoretical session itself. आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल सेशन ओनली. So that is why in between I am giving you all the practical things also. So please note it down. Gold testing. Gold testing, the very basic thing I am going to tell you कि जो आपके सामने है, अगर वो सोना है या नहीं, how to test. If it is not gold, further आप उसके ऊपर आप कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे. You are going to give it back to the customers. 1 ग्राम का सोना है या बंदेल का सोना है या इलेक्ट्रो प्लेटेड गोल्ड है या इलेक्ट्रो पॉलिश्ड गोल्ड है, ऐसे बहुत सारा टाइप्स ऑफ गोल्ड है जो देखने में सोना जैसे ही दिखेगा, बट इट इज 0% गोल्ड. Your main focus must be only to identify whether it is gold or not. So what are the different steps? First is, as I already told you, density, यानी उनका वजन को देखना चाहिए. Just like gold, for example, take account aluminium के ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग किया हुआ है, तो हाथ में लेते हुए ही you should be able to identify, because the weight of aluminum is just 2 grams, 2.6 grams per cc. So it will be very, very lightweight. So whatever jewelry comes to you for valuation, आपको हाथ में लेकर वजन को थोड़ा सा अनुमान करना है. But again I'm telling you, it all comes only through practice, because आप सब, you are all from a different field. So when you sit and do it every day, when you practice it every day, then whatever you are going to value it, take it in your hand and just अनुमान कीजिए कि कितना वजन का हो सकता है, but what is. So similarly, the next one is, you can also do magnet test also. As gold is non-ferrous, of course definitely के साथ attach नहीं करेगा. And the third one is definitely hallmark symbol को देखना है. हॉलमार्क सिंबल्स में 5 का हो चुका है. 4 सिंबल्स होना चाहिए, which we call it as important, that is original hallmark symbols. इसमें फेक हॉलमार्क सिंबल्स भी हैं, that is if it is pure gold, if it is 14 कैरेट गोल्ड also, उसके ऊपर 14 कैरेट नहीं डालेंगे. They will put it as 8, they will give it in the market. ऐसे भी होता है, which I will also tell you in upcoming classes. बट हॉलमार्क सिंबल्स को भी देखना चाहिए कि हॉलमार्क सिंबल्स है या नहीं. ओनली दैट सी. जैसे मैंने प्लैटिनम को बोला था, सेम थिंग आप खस डालेंगे, यानी कसौटी के ऊपर घिसना है. रबिंग का कलर, जो कलर है, ये अगर देखने में पीला रंग में है
पर कस का कलर यानी रबिंग का कलर इफ इट इज कमिंग इन व्हाइट कलर और ब्लैक कलर और देन डेफिनेटली इट इज अ डाउटफुल ज्वेलरी जो आपके हाथ में है एंड जो कलर जो कसौटी के ऊपर आ रहा है दोनों सेम होना चाहिए. द कलर ऑफ गोल्ड ऑन योर stone also, that is over the rubbing stone also. ये करने के बाद लास्ट में you are going to put acid. सोना जितना भी कैरेट का हो when you put acid there will be no reaction. यानी जैसे आप पानी डालते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा. सेम थिंग there will be no reaction. प्लैटिनम जैसे ही गोल्ड का भी सेम टू सेम वही टेस्टिंग है. सबसे पहले हाथ में लेकर वजन को चेकिंग करना है. ज्यादा वजन होना चाहिए. मैग्नेट को रखेंगे नहीं करना चाहिए. थर्ड हॉलमार्किंग सिंबल को चेकिंग करना चाहिए. कम से कम 4 से लेकर 3 हॉलमार्क सिंबल उसमें होना चाहिए जिसमें प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड में आएगा पीला रंग में या जो सोना का कलर है वही आना चाहिए. लास्ट में जो आपने कस डाला था रबिंग की एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रखना चाहिए. अप्लाई करना चाहिए. तुरंत वहां पे अगर निशान गायब हो गया तो that is not. Gold will never react with nitric acid. Are you all clear with this? This is how you will test the gold. मान लीजिए रेटेड गोल्ड है. फॉर एग्जाम्पल आजकल मार्केट में 1 ग्राम गोल्ड ऐसे बोलकर बेचते हैं ना. it doesn't mean कि you it has 1 gram of gold in it. Don't think 1 gram gold in it. Okay. अगर if it is 1 ग्राम गोल्ड देन उनका वजन भी हल्का होगा. उसकी वर्किंग सिंबल भी नहीं होगा और कस का कलर एकदम अलग कलर आपको मिलेगा. यदि सफेद या लाल कलर मिलेगा और तेज आप डालते हुए ही जो कस आपने डाला था गायब हो. यू आइडेंटिफाई अ नॉन गोल्ड. आई यू ऑल क्लियर विद दिस? दिस इज द टाइप्स ऑफ गोल्ड टेस्टिंग मेथड. इसके अलावा भी और भी टेस्टिंग है. स्मेल टेस्ट है, साउंड टेस्ट है, स्पेसिफिक है और वाटर टेस्ट है. ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है बट दिस इज द स्टेप बाय स्टेप टेक्निक जो आपको फॉलो करना चाहिए. ओके. इट डजंट मीन वजन बहुत ज्यादा है तो इट इज गोल्ड. प्लीज नेवर कम टू कंक्लूजन लाइक दैट. दीज आर द स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स. ओके. द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज acid test only. Some people what they do directly on the metal itself they are putting acid. That is not recommended. आपको कसौटी के ऊपर घिसना है. कसौटी के ऊपर आपको डालना है. बट समटाइम्स इफ यू अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई रास्ता ही नहीं है, आपके पास कसौटी ही नहीं है तो देन यू कैन पुट डायरेक्टली एसिड ऑन द मेटल. दैट इज अलाउड. बट जब आप मेटल के ऊपर आभूषण के ऊपर ऑर्नामेंट के ऊपर जब आप एसिड को डालेंगे सिर्फ एक बूंद that is only 1 drop of acid you have to put. So after putting the acid अगर हरा रंग का बबल्स ज्यादा जल रहा है और हरा रंग का बबल आपको दिख रहा है तो that is not gold. क्योंकि कोई एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. एक ड्रॉप ऑफ एसिड ओवर द ऑर्नामेंट अगर आपको हरा रंग का बबल्स दिख रहा है तो देन इट इज द जीरो गोल्ड. ओके. और हरा रंग का बबल्स देखते हुए ही 1 मिनट से पहले जिस जगह एसिड को डाला था वो चीक से साफ करना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो इट विल फुली डैमेज ऑल द ऑर्नामेंट. द मेथड. सो अगेन आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस. Hope you all have noted that. Okay, so these are different types of carat और carat के हिसाब से percentage. I think now you all will be clear कैसे ये percentage उसको calculate करना है. यानी 24 into 4.17. So here the 99% pure gold is what we take in India. 24 carat is the minimum allowed as a pure in China. But देखिए it is not 999, it is 990. And 22 carat, that is 91.6% is popular in India, and 21 carat is popular in Middle East. 92.2%, I'm sorry, 19.2% यानी
80 टन जो है वो स्टैंडर्ड है में। लास्ट में 18 कैरेट इज स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल कैरेटेजेस, यानी यू गो एनीवेयर यू कैन फाइंड दिस इंटरनेशनल कैरेटेज। लास्ट में 14 कैरेट between US. See, why even in India also you use 14 carat? Because 14 carats are the best carats for making diamond. Because diamond is the hardest material on the earth, है ना? तो डायमंड को अगर कोई भी आभूषण के ऊपर कोई भी तो that particular metal has to, and I already told you कि 24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, एंड ऑफकोर्स 22 कैरेट भी मुलायम होता है। जितना ज्यादा आप मिलावट करते हैं उतना उनका हार्डनेस भी ज्यादा हो जाएगा। The more the mixing of metals with gold, the more hardness it will get. So the 14 carat is already been mixed with around 10 carat of other elements. So 14 carat is going to be very, very hard. So the best carat for making diamond jewelry is 14 carat. अगर if you are saying कि नहीं मुझे 22 कैरेट में ही डायमंड ज्वेलरी बनाना है तो एक दो दिन के बाद डायमंड गिर जाएगा, because it is not going to fix properly in that gold. Okay, so 14 कैरेट नहीं तो 18 कैरेट में भी आप डायमंड ज्वेलरी बना सकते हैं, because that is will be very, very hard. Okay, so these are the different types of percentages, and percentages के हिसाब से अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री अगर आपको जानकारी है तो गोल्ड की यानी को वैल्यूएशन के बारे में कि द कस्टमर्स आर सेइंग कि मैंने ये पोर्चुगल से लेकर आया है, तो थोड़ा सा अगर उसका हिस्ट्री अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कैरेट का हो सकता है। सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि कौन कौन सी देश में कितना परसेंटेजेस ज्यादा चलता है। Many people think that they are getting by foreign country, and foreign country से जो लेकर आते हैं वो बहुत सबसे ज्यादा प्योरिटी वो होता है, ऐसे नहीं है। इवन यू कैन गेट इट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल शॉप, उनके पास भी शुद्धता बहुत अच्छा होता है। क्लियर? सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्योरिटी एंड द मिक्सिंग ऑफ द मेटल्स। कलर ऑफ गोल्ड, जैसे सोना का पीला रंग होता है, लाल रंग होता है, इसके अलावा यू ऑल्सो हैव व्हाइट गोल्ड एंड ग्रीन गोल्ड।